अक्सर पाकिस्तान से जो खबरें हमारे पास आती हैं उनमें नेगेटिविटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज हम पाकिस्तान से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर का विश्लेषण करेंगे। और ये एक ऐसी खबर है जिससे भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है, सबक ले सकता है। कल डीएनए में मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बताया था। इस इंडेक्स में पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है। पाकिस्तान को ईमानदारी के मामले में 100 में से सिर्फ 32 अंक मिले हैं, यानी ईमानदार सिस्टम के मामले में पाकिस्तान पास मार्क्स भी नहीं ला पाया है, यानी फेल हो गया है। वैसे पाकिस्तान का प्रदर्शन पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष पाकिस्तान को सिर्फ 30 पॉइंट्स ही मिले थे। सबसे ईमानदार देशों की सूची में पाकिस्तान की रैंक 116 है। पाकिस्तान दुनिया के 60 सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंक फैलाने का काम ही ईमानदारी से किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश की बेईमान छवि को अब बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों इंटेग्रिटी आइडल नामक रियलिटी शो बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस टेलीविजन शो के जरिए पाकिस्तान के सबसे ईमानदार सरकारी अफसरों की खोज की गई और पाकिस्तान को इंटेग्रिटी आइडल के पहले सीजन का विनर भी मिल गया है। और इस विनर का नाम है, इस विजेता का नाम है राय मंसूर हुसैन। राय मंसूर हुसैन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सरकारी अधिकारी है। इन्होंने अपने जिले में जमीनों के रजिस्ट्रेशन के दौरान होने वाली रिश्वतखोरी को रोका और पाकिस्तान के सबसे ईमानदार अफसर बन गए। इंटेग्रिटी आइडल एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें किसी देश के सबसे ईमानदार अफसरों की खोज की जाती है। और इस शो की शुरुआत वर्ष 2014 में नेपाल में हुई थी। नेपाल के पहले इंटेग्रिटी आइडल का नाम ज्ञान मणि है। ज्ञान मणि जब नेपाल के पंचथार जिले में शिक्षा अधिकारी बनकर गए, तब उनके जिले में चलने वाले स्कूलों का हाल बहुत बुरा था। ज्यादातर शिक्षक कक्षा में आते ही नहीं थे और सिर्फ 14% छात्र ही पास हो पाते थे और पूरी शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन ज्ञान मणि ने अपना पद संभालते ही सबसे पहले गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाला। उसके बाद छात्रों के माँ बाप को अपना फोन नंबर देकर कहा कि वो जिस भी स्कूल में भ्रष्टाचार देखें उसकी शिकायत सीधे उनसे करें। ज्ञान मणि ने स्कूलों के स्टिंग ऑपरेशन भी किए और इस आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की। और देखते ही देखते हालात बदलने लगे और जिले की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई। अब उनके जिले में टीचर्स की अटेंडेंस 90% है और 60% छात्र हर साल पास होते हैं। नेपाल के ज्ञान मणि और दूसरे ईमानदार अफसरों की कहानी जब इंटेग्रिटी आइडल में दिखाई गई तो नेपाल की जनता ने ज्ञान मणि को विजेता के तौर पर चुना। इंटेग्रिटी आइडल की शुरुआत ब्लेयर ग्लेनकोर्ट्स नामक एक अमेरिकन व्यक्ति ने की है। ब्लेयर जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक नेपाली रियलिटी शो देख रहे थे, तब उन्हें इंटेग्रिटी आइडल का विचार आया, यानी ये आइडिया सबसे पहले उन्हें तब आया। ब्लेयर ने अपनी एक टीम बनाई और नेपाल के सबसे ईमानदार सरकारी अफसरों की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए आम लोगों से भी नाम मांगे गए और फिर चुने गए प्रतियोगियों के बैकग्राउंड्स चेक करने के बाद 5 फाइनलिस्ट के नाम तय किए गए और इनकी कहानी अलग अलग एपिसोड्स में टीवी पर दिखाई गई और रेडियो पर भी सुनाई गई। इसके बाद आम जनता से राय मांगी गई और वोटिंग के बाद लोगों ने ज्ञान मणि को इंटेग्रिटी आइडल का विजेता चुना। इसके बाद वर्ष 2015 इसी फॉर्मेट पर लाइबेरिया और फिर वर्ष 2016 में पाकिस्तान में इंटेग्रिटी आइडल की शुरुआत की गई। इंटेग्रिटी आइडल के प्रसारण का जिम्मा ब्लेयर की संस्था अकाउंटेबिलिटी लैब संभालती है और अब जल्द ही ये संस्था अफगानिस्तान, माली और इंडोनेशिया जैसे देशों में इंटेग्रिटी आइडल की शुरुआत करने जा रही है। पाकिस्तान को अपना पहला इंटेग्रिटी आइडल मिल गया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां की संसद अब तक अपने नेताओं में ईमानदारी की भावना नहीं भर पाई है। अब पाकिस्तान से आई जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश को शर्मिंदा कर सकती है। कल यानी गुरुवार को पाकिस्तान की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान पाकिस्तान की संसद एक तरह से युद्ध का मैदान बन गई। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसदों ने पाकिस्तान के नेता विपक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मारपीट की। मामला इतना बिगड़ गया कि स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़े, जिसके बाद किसी तरह इन सांसदों पर काबू पाया गया।
एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में भी ऐसी ही घटना हुई थी। तब पाकिस्तान की महिला सांसद नुसरत सहर अब्बासी पर सिंध प्रांत के एक मंत्री ने अभद्र टिप्पणियां की थी। यह मामला इतना गंभीर हो गया था कि महिला सांसद ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न होने पर खुद को आग लगाने की धमकी दे दी थी। इसके बाद सिंध प्रांत के मंत्री इमदाद पिताफी को महिला सांसद से माफी मांगनी पड़ी। हमें लगता है कि पाकिस्तान को इंटेग्रिटी आइडल की तरह इंटेग्रिटी लीडर भी ढूंढने चाहिए, क्योंकि जिस देश के नेता ईमानदार और सभ्य ना हो, वहां के सिस्टम से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वैसे भारत में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भारत में भी भ्रष्टाचार का भार कम नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि भारत में भी ईमानदार लोगों को ढूंढने के लिए एक रियलिटी शो की बेहद जरूरत है, और हो सकता है कि अगर रियलिटी शो के जरिए नेता ढूंढे जाएं तो भारत को कुछ होनहार नेता मिल जाए। आपने देखा होगा भारत में रियलिटी शोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन शोज से देश को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इन शोज से आपको नए फिल्म स्टार मिल जाएं, नए अभिनेता मिल जाएं या फिर नए गायक मिल जाएं। लेकिन इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदार लोगों की, क्योंकि अभी नेताओं का जो पॉलिटिकल शो हम और आप देखते हैं, उसकी स्क्रिप्ट भी नेता खुद ही लिखते हैं और डायरेक्शन भी अक्सर उन्हीं का होता है, और उसमें एक्टिंग भी हमारे नेता खुद ही कर लेते हैं। आजकल भारत में तमाम रियलिटी शोज में या तो डांस और म्यूजिक होता है, इमोशनल ड्रामा होता है, या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करके रियलिटी शोज को कामयाब बनाने की कोशिश की जाती है। हमें दुख इस बात का होता है कि ऐसे शोज को भी इस देश की जनता देखती है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक फॉर्मूला है। लेकिन ऐसे रियलिटी शोज की भीड़ में इंटेग्रिटी आइडल ने अपनी अलग जगह बनाई है। इस शो को देखकर लगता है कि रियलिटी शोज के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाए जा सकते हैं। मैं गरीब आदमी की मदद करके जाता हूँ डेली बेसिस पे, तो रात में बड़े सुकून से सोता हूँ। जितनी मुझे लज्जत नमाज पढ़ के मिलती है, यकीन माने उससे किसी तौर पे कमी नहीं होती। जब एक ज़रूरतमंद जब एक बंदा जो अपनी एक दरख्वास्त लेके किसी किली से दूर से उठ के रक्षा पकड़ के बस पकड़ के आता है सर्दी गर्मी के मौसम में और यहाँ तक पहुँचता है, और अगर आप उसका मसला हल कर दें तो उसको जो आप खुशी देते हैं, शायद यही मेरी मोटिवेशन है। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नको उद्देश्य नेपालको पारदर्शी जवाबदेही बनाउनु पर्छ। Then we as individual, we have to maintain ethics. If you are not ethical, you can't manage your office the way you should. पाकिस्तान के सांसदों ने संसद में मारपीट करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान का लोकतंत्र ईमानदार हाथों में नहीं है। आप गूगल पर पाकिस्तान टाइप करेंगे तो आपको ज्यादातर ऐसे नेगेटिव खबरें ही दिखाई देंगी। लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने पाकिस्तान में ईमानदार लोगों की तलाश करने का जिम्मा उठाया। मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान को अपना पहला इंटीग्रिटी आइडल मिल गया। यह है पाकिस्तान के सबसे ईमानदार अफसर चुने गए राय मंजूर हुसैन नासिर। राय मंजूर को सब कुछ मंजूर है, लेकिन बेईमानी नहीं, और शायद इसीलिए उन्हें पाकिस्तान इंटीग्रिटी आइडल 2016 का विजेता चुना गया। जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है, बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन जिंदगी नहीं है। दरअसल इंसानी खिदमत करके जो आपको अंदरूनी खुशी हासिल होती है, वो आपका रिवार्ड है। मैंने अपने स्टाफ को इज्जत बहुत दी है। किसी बंदे को मैंने आधे नाम से नहीं पुकारा, कोई तू करके बात नहीं की। हर एक को जी बिस्मिल्लाह साहब, मुझसे बड़ा है, बेशक नैब कासिद है। सबसे पहले इंसान की इज्जत है। इंटीग्रिटी आइडल 2016 की शुरुआत वर्ष 2014 में नेपाल से हुई थी।
तब अकाउंटेबिलिटी लैब नाम की संस्था ने नेपाल में ईमानदार अधिकारियों की तलाश शुरू की थी। और जब ये तलाश पूरी हुई तो सामने आई नेपाल इंटीग्रिटी आइडल के पहले विनर ज्ञान मणि की कहानी। बतौर जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञान मणि ने अपने जिले में शिक्षा की तस्वीर बदल दी। So what did Gyan Mani do about this in Panchar? He started by firing teachers that didn't show up. He gave his phone number out to children and parents so that they could call or text about corruption. He invited the media to come in and write about what they saw in the schools. He even went in disguise to some schools with a hidden camera and got footage of some of the wrongdoings. And it worked. In 2 years, Panchar went from the very bottom of the league tables in education to near the top. Teacher attendance went up to 90%. Kids' pass rates in exams went from about 14 to about 60%. ज्ञान मणि और उनके जैसे दूसरे 4 ईमानदार लोगों की कहानी नेपाल इंटीग्रिटी आइडल में दिखाई गई और इसकी शुरुआत करने वाले ब्लेयर ग्लेनकोर्स की मेहनत रंग लाई। I'm sitting in Kathmandu, the capital, watching Nepali Idol. It's the Nepali version of American Idol, complete with the Nepali version of Simon Cowell scowling at the contestants. And I had corruption in the back of my mind. And I thought, what if we came up with our own TV show with a twist? What if we, instead of putting corrupt officials behind bars, put honest officials in front of cameras? We christened it Integrity Idol. ईमानदार लोगों की तलाश करते हुए ब्लेयर ग्लेनकोर्स वर्ष 2015 में लाइबेरिया पहुंचे और उन्हें भ्रष्टाचार के अंधेरे में डूबे लाइबेरिया में भी ईमानदारी की मशाल थामने वाले लोग मिल गए। But at a certain point in time, I said, hey, no, I can't smuggle. No, I can't temple. And so I drew the line. So all of this is, we as Liberians need to start to tackle it one at a time, day by day. And believe you me, we'll get there if we do it that way. अब ये शो माली, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में ऐसे ही ईमानदार लोगों की तलाश शुरू करने वाला है। लेकिन किसी भी देश में ईमानदार लोगों की गर्दन शर्म से तब झुक जाती है जब वो अपने ही देश के नेताओं को भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबा हुआ देखते हैं। पाकिस्तान की संसद में जब विपक्ष ने नवाज शरीफ के कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए तो सत्ताधारी पार्टी ने जवाब देने के बजाय हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत की असेंबली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। यहां सिंध के मंत्री इमदाद पिताफी ने सांसद नुसरत मेहर अब्बासी पर अभद्र फप्तियां कसी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। तशरीफ रखेंगी तो मैं पढ़ूंगा ना, आप तशरीफ रखे ड्रामा क्वीन में पढ़ लो। अब आप लोग प्लीज खामोश हो जाए, ये जो लड़ाई है सारी इसको एक्सपंज करें और आप जो है ना इसको सुनाएं। वो अगर खामोश हो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप जरा प्लीज सुन लें, या मेरे चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दो। इस वाक्य के बाद अब्बासी ने आत्मदाह की धमकी तक दे दी थी। सबकी डिमांड यही है कि इमदाद पिताफी को उसकी सीट से बरतरफ किया जाए, उससे उसकी वजारत छीनी जाए। अगर नहीं छीनी गई, मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी, मैं खुद को आग लगा दूंगी और इस अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगी। भारत में भी अक्सर विधानसभाओं से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जो पूरे देश को शर्मसार करती हैं। देश की संसद में भी नेता राजनीति करने के लिए कार्यवाही पूरी नहीं होने देते, यानी नेता देश चलने नहीं देते। अरे सुनिए, जबकि कुछ लोग हैं जो उम्मीद की रोशनी को ढलने नहीं देते, और ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहा है इंटीग्रिटी आइडल। हमें लगता है कि इस शो के जरिए ऐसे नेताओं की तलाश भी होनी चाहिए जिन्हें रियलिटी यानी असलियत में देश चलाना आता हो। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।